हेलो क्लास 3 स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है अ ट्री फॉर ऑल, एक पेड़ जो सबके लिए। स्टार्ट करें। चलिए। द बनियान इज अ वेरी लास्ट ट्री। ठीक है, बनियान कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया। ये भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पेड़ है। यानी कि भारत में जितने भी पेड़ पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा पेड़ बरगद का पेड़ है। ए फुल ग्रोन बनियान ट्री कैन बी एज टॉल एज 3 स्टोरी बिल्डिंग। एक पूरा बनियान ट्री यानी कि वो जब पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, पूरी तरह से बढ़ जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो वो इतना लंबा हो सकता है कि जैसे कि 3 मंजिला इमारत। ठीक है, ये 3 मंजिला इमारत और इतना बड़ा ये पेड़ हो सकता है। ए बनियान ट्री कैन ग्रो ओनली इन वाइट ओपन प्लेस। एक बनियान ट्री यानी कि एक बरगद का पेड़ केवल वाइड और ओपन प्लेस पे ही ग्रो कर सकता है। अगर आप सोचो कि उसको आप किसी पॉट में लगा लो या किसी बकेट में लगा लो तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो कहाँ ग्रो करेगा? वो वाइड और ओपन प्लेसेस में ग्रो करता है। सो वी डू नॉट सी मैनी ऑफ दैम इन द सिटी। इसलिए हम सिटीज़ में इसको ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सिटी में स्पेस कम होते हैं, जगह कम होती है, तो ये पेड़ ग्रो नहीं करते। हाँ, आप वहाँ देख सकते हैं जब पुरानी बिल्डिंग्स होंगी, अगर उसके पास में कहीं बरगद का पेड़ होगा तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं ज़मीन में, तो किसी बिल्डिंग में भी ऐसे दीवारों पे उग सकता है, लेकिन आप उसे उस तरह से नहीं देख सकते हो। A banyan tree looked like a palace standing on a pillar. Pillar means खम्बे, पैलेस मीन्स महल। तो बनियान ट्री ऐसा लगता है जैसे किसी खम्भों पे एक महल खड़ा हो। It does not have one main trunk like other trees do. इसकी कोई एक मेन ट्रंक नहीं होती है। ठीक है, मेन ट्रंक नहीं होती है, जैसे दूसरी ट्री की जो ट्रंक होती है वैसे इसकी ट्रंक नहीं होती है। इट हैज़ मैनी थिक ब्रांचेस हैंगिंग डाउन लाइक ट्रंक, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो लटकती रहती हैं। ठीक है, जो कैसे लटकती है? ट्रंक की जैसे, फिर वो ट्रंक का ही काम करती है। कैसे करती है देखिए। रूट कैन बी सीन कमिंग डाउन दीज ब्रांचेस। ये जो पेड़ है ना, यहाँ से क्या होती है, ये शाखाएं निकल के आती हैं, रूट ये खड़ी होती हैं। फिर क्या होती हैं ये? दीज रूट कॉल्ड हैंगिंग रूट्स। इन ये जो रूट होती है इसको हम लोग हैंगिंग रूट कहते हैं। दे ग्रो इनटू द ग्राउंड लुक लाइक थिन ट्रंक। और फिर क्या करती हैं वो? ऐसे इस तरह से आ जाती हैं। ठीक है, कई कई बार ज़मीन तक आ जाती हैं, यहाँ तक। दे सपोर्ट द होज ब्रांचेस ऑफ द बनियान। और ये बरगद के पेड़ की शाखाओं को सपोर्ट देती है। जब ये ऐसे हो जाएंगे ना, यहाँ पे टच हो जाती है, तो इस पूरे पेड़ को ये सपोर्ट देती है। ये बनियान ट्री इज लाइक लिटिल। जो बनियान ट्री क्या है? एक छोटा, द बनियान ट्री इज़ वेरी यूजफुल ट्री। बनियान ट्री बहुत यूजफुल ट्री होता है। इट गिव्स शेड एंड शेल्टर टू पीपल एंड एनिमल्स। ये लोगों को क्या देता है? छाया देता है और शेल्टर देता है। जहाँ पे लोग थकते हैं, आते हैं, उस घने से पेड़ के नीचे बैठते हैं। और एनिमल्स को भी शेल्टर देता है। चिल्ड्रन लव टू स्विंग फ्रॉम इट्स हैंगिंग रूट। बच्चे इसकी हैंगिंग रूट पर झूलना पसंद करते हैं। पीपल लाइक टू सिट इन इट्स शेड। पीपल यानी कि लोग इसके छाया में बैठना पसंद करते हैं। बनियान ट्री इट लाइक अ लिटिल। जो बनियान ट्री एक छोटे से जू की जैसे होता है, जहाँ पे पूरा बहुत सारे आप पक्षी, पशु पक्षी और दूसरे क्रिएचर्स आप देख सकते हो। मैनी एनिमल्स लाइक लिव इन इट। बहुत सारे जानवर इस पर रहते हैं। बर्ड्स, स्क्वायरल, इंसेक्ट एंड बैट लिव इन बनियान ट्री। ये सारे के सारे बनियान ट्री पर रहते हैं। एलिफेंट टू लव हुज बनियान ट्री। एलिफेंट को भी एक बहुत विशाल बनियान ट्री बहुत ही पसंद है। इट हैज़ इनफ लीव फॉर दैम टू ईट। क्योंकि इसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं जो उसके खाने के लिए काफ़ी होती हैं। चिरिपी स्पैरोज यानी कि चहचहाती हुई चिड़ियाज,
काइंग क्रो, काव काव करते हुए कौवे, एंड द नोजी मैनास आर वेरी फॉन्ड ऑफ बनियान ट्री। इन सबको बनियान ट्री बहुत पसंद है क्योंकि बहुत घना होता है, बहुत ऊंचा होता है, बहुत ही ठंडा होता है, तो सब लोग यहाँ पे बस इसमें रहना पसंद करते हैं। इट गिव्स दैम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स टू ईट एंड अ प्लेस टू लिव। और बनियान ट्री इन सबको बहुत सारे फल देता है, इसमें छोटे छोटे से फल उगते हैं रेड रेड कलर के, तो उनके खाने के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है, और उनके रहने की जगह होती है। तो पक्षियों को ये बहुत पसंद है, ये बंदर भी यहाँ पे रहते हैं। ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, पेड़ हमारे दोस्त होते हैं। वी शुड नेवर कट देम डाउन, हमें इनको कभी भी नहीं काटना चाहिए, और स्पॉइल देम, और इनको बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री, बनियान, वेरी गुड। अ बनियान ट्री लुक लाइक अ palace standing on pillars. A banyan tree has many thick branches hanging down like trunk. A banyan tree gives shelter and shade to both, ठीक है, people, animal and birds. A banyan tree is like a little zoo. चलिए अब देख लीजिए आप इसको, fill in the blanks. banyan, palace, pillars, hanging, zoo, lips. ये ट्रू फॉल्स पे? बनियान ट्री इज़ ए वेरी स्मॉल ट्री, नो इट इज़ बिग ट्री। इट हैज़ ओनली वन ट्रंक, यस की एक ट्रंक होती है, नो बहुत सारी ट्रंक होती है जिसको हम हैंगिंग रूट या हैंगिंग ट्रंक की जैसे काम करती है। वी कैन सी मैनी बनियान ट्री इन सिटीज़, हम सिटीज़ में बहुत सारे बनियान ट्री देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ये बनियान ट्री इज़ वेरी यूजफुल पीपल एंड एनिमल, यस। ट्रीज आर आवर फ्रेंड, यस। अब आते हैं हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द लार्जेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया। तो बेटा नेम की जगह आप सिर्फ लिख दोगे द बनियान ट्री, द लार्जेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया, ओके, आंसर इज फिनिश। हाउ टॉल कैन ए बनियान ट्री बी ग्रोन, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ से लिखना, ठीक है, ये कैपिटल में लिखना। ए बनियान ट्री कैन बी ग्रोन एज टॉल एज 3 स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है। हाउ डज ए बनियान ट्री लुक लाइक, बनियान ट्री कैसा दिखता है, तो बेटा इसका जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर है ये वाला, ये 2 वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए बनियान ट्री लुक लाइक अ पैलेस स्टैंडिंग ऑन पिलर्स, ओके। अब ये यहाँ पे हाउ इज़ बनियान ट्री यूजफुल टू पीपल एंड एनिमल्स, पीपल एनिमल्स के लिए कैसे यूजफुल है, तो बेटा यहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी, इसी को आप लिख लोगे, इतना इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लिख दोगे द बनियान ट्री इज़ वेरी यूजफुल ट्री, इट गिव्स अ शेड एंड शेल्टर टू पीपल एंड एनिमल्स, बस इतना ही बहुत है, इतना कर दोगे आप लोग। उसके बाद आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड, तो आप लिख दोगे ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स बिकॉज दे गिव अ शेड, शेल्टर, वुड, फ्रूट्स, मेडिसिन एंड दे आर होम ऑफ क्रिएचर। अब हम यहाँ पे आते हैं विच वर्ड इज इन ईच लाइन इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्ट, तो ये आप देख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बी भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं हमारे डिग्री, ठीक है, एग्जेक्टिव ऑफ डिग्री, आप देखिए। बुर्ज खलीफा इज़ टॉलर दैन, जून इज़ हॉटर दैन, द रोड इज़ वाइडर दैन, सलोनी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन लगाइएगा, द सन इज़ ब्राइटर दैन, अब आप पढ़ लीजिएगा। Megha is more intelligent than, a ship is heavier than, the work is neater than, my work is neater than, bananas are cheaper than Mr. Chopra, ठीक है, is clever than। और चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। न्यू चैप्टर के साथ फिर लौटेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।